एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। तब उस महिला ने बोला कि मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपको क्या काम है? तब एक साधु बोला, हमें भोजन करना है। तो महिला ने बोला, ठीक है, कृपया मेरे घर पधारे और भोजन ग्रहण कीजिए। तब एक साधु ने पूछा, क्या तुम्हारे पति घर में है? तो महिला ने जवाब दिया, नहीं, वह बाहर गए हुए हैं। तब तीनों साधु एक साथ बोले, फिर तो हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में उस महिला का पति घर आ गया तो उस महिला ने उन साधुओं के बारे में अपने पति को बताया। यह सब सुनकर उसके पति ने कहा कि ठीक है, उन्हें फिर से वापस खाने के लिए बुला लाओ। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वह महिला साधु के पास गई और बोली कि मेरे पति घर आ गए हैं, अब आप मेरे घर पधारे और भोजन ग्रहण करें। तब साधु बोले, हम किसी भी घर में एक साथ नहीं जाते हैं। यह सुनकर महिला हैरान हो गई और पूछा, ऐसा क्यों? तब मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाई तरफ खड़े साधु का नाम धन है और मेरे बाई तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। तुम वापस अपने घर जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके हमें बताओ कि तुम अपने घर के साधु को बुलाना चाहती हो। यह सब सुनकर वह महिला अपने घर गई और अपने पति को सारी बात बताई। पति यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि जल्दी से जाओ और धन को बुला लाओ। धन के आने से हमारे घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। अपने पति की यह बात सुनकर महिला बोली कि नहीं, हमें सफलता को बुलाना चाहिए। सफलता के आने से हम जो भी काम करेंगे ऐसा ही होगा और हमारे घर में धन दौलत आ जाएगी। यह सुनकर उसका पति बोला, तुम कह तो सही रही हो, पर इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें काफी समय भी लग जाएगा, इसलिए तुम धन को ही बुला लाओ। ऐसे ही पति पत्नी में बहस होती रही और वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाए। अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? तब एक साधु बोला, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं, और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है।